रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर के एमपी श्री विनोद कुमार ने रियासती अक़लियती उमूर के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन के साथ आज जिले के मातृश्री सरकारी दवाखाने का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। इस मौके पर श्री नारदासु एमएलसी, श्रीमती तुलम्मा, जिला परिषद चेयरमैन, मेयर श्री रविंद्र सिंह और टीआरएस के बहुत सारे लीडर्स के साथ साथ श्री अहमद हुसैन और श्री कमलाकर वगैरह ने उनका साथ दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्के हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी से नुमाइंदगी करके राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर में वाक़े वादी महमूद इलाके में ड्रेन और NP3 पाइपलाइन डालने की बात को कामयाबी दिलाई और हबीब मिल्लत अलहाज जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में ये काम शुरू भी कर दिया गया। इस सिलसिले में हल्के चार मीनार के एमएलए जनाब अहमद पाशा खादरी ने वहां का दौरा करके कारकर्दगी का जायजा लिया। उनके साथ इस मौके पर सुलेमान नगर के कॉर्पोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद, हरकियाती कारकुन जनाब मिर्जा रहमत बेग और उनके साथ साथ पूरे इलाके के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन वहां पर मौजूद थे। भारत में हालिया गौ रक्षा के नाम पर हिंदू दहशत पसंदों ने मुसलमानों को मार मार कर जो हलाक कर दिया था, जिसकी वजह से सारी दुनिया में भारत की हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए थे। उस सिलसिले में शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड के पीपुल्स प्लाजा पर मशहूर जमाना जमीयतुल उलमाए हिंद के रूह रवां जनाब हाफिज पीर शब्बीर नक्शबंदी की सदारत में एक अजीमुशान अमन रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुल्क के सरकर्दा उलमाए दीन ने हिस्सा लिया, जिनमें पेश रहे मौलाना अब्दुल मुगनी साहब, मौलाना अब्दुल खबी साहब, मौलाना जाफर पाशा साहब, मौलाना मुसद्दिकुल खासमी साहब, मौलाना मोहम्मद मियां साहब वगैरह वगैरह। उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों ने उस रैली में हिस्सा लिया और अमन का प्रचार किया। साथ ही मुट्ठी भर शैतान सिफत फसादी लोगों के झांसे में न आने की भारत के लोगों से अपील भी की। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामचंद्रा ने आज एक तकरीब में बताया कि यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री, डिप्लोमा और पीजी कोर्सेज का एलामिया ऑनलाइन कर दिया गया है, लिहाजा दूर दराज के अजला के तुलबा व तालिबात अब ऑनलाइन एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे माशरे में लोग बड़े मॉडर्न हो गए और जुर्म भी उसी तरह के कर रहे हैं। खबर आई है कि शहर हैदराबाद के इब्राहिम पटन में वाक़े एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल जो कि एलबी नगर में वाक़े है, वहां पर रहने वाली तकरीबन 10 से 15 लड़कियों को बहुत दिनों से उनके सेल फोन पर फहश मैसेजेस आ रहे थे। साथ ही साथ ऐसा सीन दिया जा रहा था कि अगर जब भी वो बाहर निकलकर कुछ भी काम करती तो उसकी तफसील सेल फोन पर किसी के जरिए से बता दी जाती थी। लगता था कि कोई उन्हें बेहद करीब से निगरानी कर रहा है, लिहाजा उन लड़कियों ने खौफजदा होकर रचागुंडा की शी टीम से उसकी शिकायत की और शी टीम के इंचार्ज एएसआई श्री रविंद्र रेड्डी ने फौरन हरकत में आते हुए जाल बिछाकर खाती को पकड़कर रोशनी में लाया और बताया कि वो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था और किसी तरह से उसने उन लड़कियों के सेलफोन नंबरात हासिल कर लिए थे। अब उसने नौकरी छोड़कर लड़कियों को सेलफोन के जरिए छेड़ना शुरू कर दिया था। बहरहाल उसे गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया गया और लड़कियों को इस तरह की छेड़खानी से आजादी मिल गई। शमशाबाद एसओटी के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर मैलार देवपल्ली पुलिस की मदद से मुस्तफा नगर, शाकी मस्जिद और शास्त्रीपुरम में मुख्तलिफ जगहों पर चलाए जा रहे मटके के अड्डों पर धावा किया
और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शामिल हैं 41 साल महेशपाल सिंह, 50 साल जयपाल सिंह और 45 साल अब्दुल इरफान। उनके पास से 7,660 रुपए नकद रकम, मटके की चिट्ठियां और कापियां और 4 सेलफोन जब्त कर लिए गए। मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें मैलार्दो पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस जांच में जुड़ गई है। मुल्क में हालिया हिंदू दहशत पसंदों के फसादी और हैवानी हरकतों की पादाश में जहीराबाद में भी जमीयतुल उलमाए हिंद की जिले की शाख के लोगों ने एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जो कि पुरअमन तौर पर बिना नारों के जहीराबाद ईदगाह से निकलकर बाजार से और NH 65 से होते हुए RDO ऑफिस पहुंची और RDO जनाब अब्दुल हमीद को एक याददाश्त पेश की। मजे की बात इस रैली में ये नजर आई कि मुसलमानों के साथ साथ कसीर हिंदू दलित भाइयों ने भी इस रैली में शिरकत की और ये साबित कर दिया कि चंद लोगों की शरपसंदी से आज सारा मुल्क परेशान हो गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,06,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। स्वच्छ भारत अभियान मुल्क में कैसा चला, उसकी एक निशानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई है कि रियासती सरकार ने बताया सरकारी दवाखाने में गंदगी की वजह से कई मरीज खत्म हो गए हैं। लिहाजा उस हादसे की बिना पर मरकजी वजीर सेहत श्री JP नड्डा ने CM योगी के हमरा दवाखाने का दौरा किया और कहा कि सरकार हर मदद के लिए तैयार है, जबकि CM योगी इस सिलसिले में इंक्वायरी करने की बात कर रहे हैं। हमेशा खबरों में रहने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर आई है कि वहां के शोपिया इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक मुठभेड़ में 3 लोगों समेत 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ बांदीपुरा जिले में भी मुठभेड़ हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लोग शदीद जख्मी हो गए। वाज़ेह हो कि मरकजी सरकार ने वहां के हुर्रियत लीडर्स को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत हाल ही में हिरासत में ले लिया था। भारत की सभी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों में किसी न किसी वजह से लोगों को या तो मारा जा रहा है या फिर वो कुदरती आफात का शिकार होते जा रहे हैं। चारों तरफ इंतशार की कैफियत रवा दवा है। अब खबर है कि मंदी पठानकोट की कौमी शाहराह पर जमीनी तोदे खिसकने की लपेट में आई हिमाचल प्रदेश की एक बस में सवार लगभग 50 मुसाफिरीन हलाक हो गए हैं। राहत और बचाव की टीमों ने मलबे से अब तक 18 लाशों को निकाला है। PM मोदी ने इस हादसे पर अपने दुख का इजहार किया। रियासत बिहार में हालिया तूफान आ जाने पर मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने CM नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत करके हालात की जानकारी हासिल की और मरकजी राहत और बचाव की टीमों को वहां के लिए रवाना किया है। वेस्ट बंगाल में हालिया तूफान बादो बारा के धूम मचाने के बाद फिर जबरदस्त बारिश ने वेस्ट बंगाल के साथ साथ अब आसाम को भी अपने घेरे में ले लिया है और वहां की कसीर आवाम परेशानियों का शिकार हो गई है। खबर है कि इलाके की बहुत सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और करीब 1 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह कर्नाटका के 3 रोजा दौरे पर वहां पहुंच गए और लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि भारत आज कई वजूहात की बिना पर सारी दुनिया में नाम कमाने में कामयाब हो गया है। आज जम्मू में मरकजी वजीर श्री जितेंद्र सिंह की सदारत में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया और उन्होंने इस मौके पर लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को ताजा करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। लेकिन वाज़ेह हो कि अभी मुल्क में कई विदेशी कंपनियों ने अपने कदम जमा लिए हैं। मरकजी वजीर श्री राजवर्धन सिंह राठौर ने आज अपनी सदारत में जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को भारत के तई वफादारी की कसम भी खिलाई।